टिल्लू, अरे मुझे ढोल दो ना, मैं भी इस ढोल को बजाना चाहता हूँ। मूर्ख, अब तुझे कोई ढोल नहीं मिलेगा। बहुत सारे ढोल थे हमारे पास, पर तेरे इस भद्दे मोटी चमड़ी वाले हाथ ने सारा ढोल फाड़ दिया। अब तू मेरे ढोल को मांग रहा है? अरे दे दो ना ढोल, बस थोड़ी देर बजाकर दे दूंगा। जक्का, तुम अभी ढोल बजाने के लायक नहीं हो। तुम एक काम करना, ढोल मैं बजाऊंगा और तुम सिर्फ मेरे ढोल की ध्वनि पर नाचना, समझे? सुनिए बड़े भाई, मुझे देवनगर गांव जाना है, चलो। नहीं, आज मेरा ऑटो कहीं नहीं जाएगा। मेरा ही क्या, किसी का भी ऑटो नहीं जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आज सभी ऑटो वालों ने हड़ताल किया है, इसलिए। तुम एक काम करो, पैदल चले जाओ। अरे भाई, देवनगर बहुत दूर है। एक काम कीजिए, आप पैसे ज्यादा ले लीजिए, पर मुझे मेरे गांव छोड़ दीजिए ना। मुझे माफ करना, पर आज ऑटो वाले हड़ताल पर हैं, हम नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, वैसे देवनगर 10 किलोमीटर दूर है, तुम जंगल वाले रास्ते से चले जाओ। 5 किलोमीटर का रास्ता है, बस। ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। एक तो इतने सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं, और आज ही के दिन स्टेशन पर ऑटो वालों की हड़ताल। पापा ने कहा भी था कि वो स्टेशन पर गाड़ी भेज देंगे, पर मैंने ही मना कर दिया था। अब इतने दूर इस जंगल में पैदल चलना पड़ रहा है। अरे ये क्या, इस जंगल में ढोल बज रहा है। जहां तक मुझे पता है, इस जंगल में तो किसी का घर नहीं है। ये ढोल की आवाज, देखता हूं ये ढोल कहां बज रहा है। अरे अरे ये क्या, ये क्या, ये तो राक्षस हैं। अरे ढोल बजाना क्यों बंद कर दिया टिल्लू? यहाँ आस-पास कोई मनुष्य है जग्गा। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। जाओ देखो तो जरा। लगता है मेरे यहाँ होने का संकेत मिल गया है इन राक्षसों को। मुझे मुझे भागना होगा। अरे टिल्लू, यहाँ कोई इंसान तो नहीं है, पर मुझे ये देखो क्या मिला है। अरे मूर्ख, यह मनुष्य इसे अपने आंखों पर पहनते हैं। इसका मतलब कोई मनुष्य था यहाँ पर तुम्हारे कछुए जैसी चाल की वजह से वह भाग गया। लाओ, अब इस आंख यंत्र को मुझे दो। अरे अरे रोहन बेटा, तुम इतने दौड़ते हुए कैसे आ रहे हो, और इतना डरे हुए क्यों हो? पापा, स्टेशन पर ऑटो वालों का आज हड़ताल है, जिस वजह से मैं वहां से गांव आने के लिए पैदल निकल गया, और जंगल वाले रास्ते से आ ही रहा था, तो मैंने वहां देखा दो भयानक राक्षस ढोल बजाकर नाच रहे थे। क्या कहा, राक्षस? तुमने सही कहा बेटा, मेरी बातों पर तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या आपने भी राक्षसों को देखा है चाचा? हाँ, 2 दिन पहले ही मैं जंगल से जा रहा था, तब। ये देवनगर गांव और कितना दूर है, पता नहीं। सुनिए चाचा जी, ये देवनगर गांव यहाँ से कितना दूर है, क्या आपको पता है? सीधा चलते रहो, 3 किलोमीटर पर देवनगर गांव है।
मैं भी उसी गांव का हूँ। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतने सारे ढोल लेकर कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, महाशिवरात्रि आ रहा है। मैं गांव गांव जाकर ढोल बेचता हूँ। मैंने सुना है कि देवनगर गांव में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ हाँ, हमारे गांव देवनगर में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। मैं उसे रास्ता बताकर कुछ ही दूर चला गया कि मुझे एक आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, बचाओ। आवाज सुनकर मैं वहां पर पहुंचा तो देखा कि ढोल वाले को उन राक्षसों ने मारकर पेड़ पर लटका दिया है और उस ढोल वाले का सिर जमीन पर पड़ा हुआ है। मैं घबरा कर दौड़ते हुए गांव वापस आ गया और सभी लोगों को बताया, पर किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। मनोहर चाचा, आप हर समय गांव में मजाक करते हो। कई बार आपने तो भूत आ गया कहकर गांव वालों को आधी रात में जगा दिया, फिर जोर जोर से हंसने लगे, तो लोग आपकी बातों पर कैसे विश्वास करते? अब क्या करना है सरपंच चाचा, वैसे भी राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर राक्षस गांव में घुस आए तो? तुम सही कह रहे हो। वैसे भी 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है। गांव में भीड़ भाड़ होगा, स्पीकर का शोर होगा। हमें कुछ उपाय तो करना ही होगा। हमारे साधु जी गांव में पूजा पाठ करते हैं, यदि उनसे उपाय ले तो? चाचा, आपने सही कहा। चलो चलो, साधु जी से मिलते हैं और उनसे इस बारे में सलाह लेते हैं। प्रणाम साधु जी, आप कैसे हैं और ये कौन है आपके साथ? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, और यह युवक पता नहीं कौन है। इसका नाम, गांव इसे कुछ याद नहीं। गांव के बाहर मिला था मुझे, तो मैं अपने साथ लेकर आ गया। साधु जी, आप तो सभी का कल्याण करते हैं। कहो, कैसे आना हुआ और महाशिवरात्रि की तैयारी कैसे चल रही है? साधु महाराज, बहुत बड़ा संकट आ चुका है। क्या मतलब, बड़ा संकट आने वाला है? सब कुछ बताता हूँ विस्तार से। हुआ यूं कि शिव 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 शिव, यह तो सच में बहुत बड़े संकट का विषय है। परंतु महाशिवरात्रि का पर्व मनाना रोक तो नहीं सकते ना? गांव में आने वाले संकट से बचने और महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के सलाह के लिए ही हम लोग आपके पास आए हैं। अब आप ही कुछ रास्ता बताएं। सुनो सरपंच जी, जो भी होगा महादेव की इच्छा। आप सभी लोग महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी शुरू कर दें। जो होगा देखा जाएगा। सुनो बेटा, आज महाशिवरात्रि है। मेरे साथ साथ तुम भी मंत्रों का उच्चारण करते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पापा, स्पीकर की ध्वनि तेज है। अगर राक्षसों तक आवाज पहुंच गया तो वह गांव के अंदर घुस आएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर राक्षस आ जाए तो माइक में सभी लोगों को छिप जाने की चेतावनी दे देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये आवाज कहाँ से आ रहा है, जैसे कोई मंत्र की। ये आवाज मेरे कानों में चुभ रहा है। हाँ टिल्लू, यहीं कहीं थोड़े दूर से आवाज आ रहा है।
शायद मनुष्य होंगे आसपास। तो चलो जग्गा, भूख बहुत तेज लग रहा है, मनुष्यों के शिकार पर चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। राक्षस, राक्षस, देखो देखो, राक्षस गांव में आ रहे हैं, सारे लोग छिप जाओ। अरे कहाँ कहाँ छुपोगे, ढूंढ कर शिकार करने में तो मजा है। शिवाय। प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए, अन्यथा यह राक्षस गांव वासियों को मार देंगे। यदि आप आज्ञा दें तो प्रभु मैं अभी इन राक्षसों को समाप्त कर देता हूँ। इस कार्य के लिए पहले से वहां कोई उपस्थित है नंदी। इन राक्षसों को पता नहीं वे स्वयं कितने बड़े संकट में हैं। मैं समझ गया प्रभु, इस कार्य के लिए वहां कौन उपस्थित है। साधु जी कुछ कीजिए, राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। बेटा, तुम मंत्रों का जाप करते रहो, मैं देखता हूँ। चले जाओ गांव से बाहर, गांव में महाशिवरात्रि का पर्व हो रहा है। हमें क्या करना है इन सब चीजों से, हमें तो आज सिर्फ इंसानी मांस का दावत उड़ाना है। महादेव के क्रोध से डरो और चले जाओ यहाँ से, यह तुम्हारे लिए चेतावनी है। मुझे बहुत भूख लग रहा है टिल्लू, तुम इस बूढ़े से क्यों इतना बातचीत कर रहे हो, पहले इसी को खा जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वो मनुष्य जो वहां पर बैठा है सिर्फ चिल्लाए जा रहा है, उसे ही पहले खाते हैं। चलो। है, अभी तेरा चिल्लाना बंद हो जाएगा जब तू हमारे पेट में जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टिल्लू, अरे अरे, ये स्वयं हनुमान जी हैं। अब क्या होगा। अरे तू घबरा मत, देख अब मेरे शातिर दिमाग का कमाल। तुम दोनों राक्षसों का इतना दुस्साहस कि तुम दोनों महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गांव में घुसकर इन गांव के लोगों को मारने जा रहे थे। सुनिए हनुमान जी, हम दोनों तो इस गांव में बस घूमने और मनोरंजन करने आए थे। देखिए देखिए, हमारे पास तो ढोल भी है। तो अभी तुम्हारे ढोल के साथ साथ तुम दोनों को फोड़ता हूँ। अभी हम लोग नहीं बच पाएंगे। जग्गा के मौत का मुझे बड़ा अफसोस है। हनुमान जी लगता है मुझे मारना ही भूल गए। वाह वाह, इसी बात पे ढोल हो जाए। आई 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 आई। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।